प्रदेश कार्यालय कमेटी लखनऊ उत्तर प्रदेश पर दिनेश सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में जो कार्यकर्ता चुनाव में लगे थे उनको माननीय उपाध्यक्ष द्वारा चुनाव संपन्न होने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। और इस मौके पर भीम फाउंडेशन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में हंसराज यादव, पूर्व प्रधान प्रत्याशी डॉक्टर हरीश चंद्र यादव आदि ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें भीम फाउंडेशन के संरक्षक शिव प्रकाश, पूर्व समीक्षा अधिकारी अच्छेलाल यादव, पूर्व लोक निर्माण विभाग और भीम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार शास्त्री एडवोकेट की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। लखनऊ में चुनाव समाप्त हुए हैं, खत्म प्रदेश वोटिंग हुई है और उसके बाद कुछ लोग आकर कांग्रेस में जुड़े हैं। कौन कौन लोग हैं, कहाँ से? देखिए, ये लोग लखनऊ के लोग हैं और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो ये कांग्रेस की तरफ जो एक आकर्षण बढ़ा है हमारे नेता राहुल गांधी की तरफ, और जनता की आकांक्षाएं जो है और एक उम्मीद जो है, कांग्रेस पार्टी चूँकि एक उम्मीद की विचारधारा रही है और हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो आप आज आए हैं तो उस विचारधारा और राहुल जी के उस मिशन के लिए आए हैं और ज्वाइन किए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत हमने किया है और मुझे लगता है कि ये कारवां बहुत आगे बढ़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। सर, जिस तरह देखा जा रहा है सपा और कांग्रेस से लोग इलेक्शन के बाद भी जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में क्या सरकार बन रही है? देखिए, जहाँ तक अगर आप समझ रहे हैं कि लोगों का आकर्षण बढ़ा है गठबंधन की तरफ इस पूरे चुनाव में, तो वो जनता की आकांक्षाएं हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान जिस तरह से जनता को बरगलाया गया, भ्रमित किया गया, झूठे वादे किए गए और एक खास तरह का वातावरण बनाया गया जो हमारे यहाँ जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उसमें नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे देश की भोली भाली जनता उसमें उलझ गई। वरना जिस तरह का मोदी सरकार का निर्णयों का दौर रहा है, चाहे वो लॉकडाउन में आप देखिए जनता को भयानक मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शायद वो जो एक मानवीय आपदा के तरह से उसको बना दिया गया, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसी तरह से नोटबंदी में लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया, सैकड़ों लोग मर गए। किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग मर गए। या इस तरह की जितनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे सरकार ने जिस तरह से उससे प्रयास किया उसको टैकल करने का, हैंडल करने का, वो शायद जनता को रास नहीं आया। अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है उनकी लफाजियों को, उनकी जुमलेबाजियों को, तो उनको इनकार कर चुकी है, उन पे विश्वास नहीं करती है, उनकी किसी बात पे जनता को अब विश्वास नहीं है। यही कारण है कि अब गठबंधन और कांग्रेस की तरफ जनता की आकांक्षाएं और उम्मीदें बढ़ी हैं। मीडिया के माध्यम से जो नए लोग जुड़े हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नए लोगों को यही मैं संदेश देना चाहूँगा, वो जो सोच के कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता के बतौर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि वो जिन आकांक्षाओं से यहाँ पे आए हैं, जिस सोच से आए हैं, उस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी आपको हर कदम पे खरा उतरेगी और अपने नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जो दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन। मैं आज जो है ये भीम फाउंडेशन के अध्यक्ष, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष शास्त्री जी हैं और हमारे संरक्षक अच्छेलाल जी, उनके अगुवाई में हम काफ़ी हमारे जो है कार्यकर्ता जो कांग्रेस में आज शामिल हुए हैं, तो कम से कम 30-40 लोग हैं। और इनकी अगुवाई केवल राहुल गांधी की यात्रा पे, राहुल गांधी के विचार पे, कांग्रेस के विचार पे, उनके परिवार की त्याग पे, उनका परिवार जो आज 70 सालों से इस देश के लिए मर मिटाया किया, उसको देखते हुए ये कार्यकर्ता बब्बर शेर की स्थिति में, जैसे राहुल गांधी जी बब्बर शेर की स्थिति में, उन्होंने कहा हमारा कार्यकर्ता भी बब्बर, आज बब्बर शेर की स्थिति में होकर उनके कार्य को देखते हुए उन्होंने अब सारे लोगों ने कांग्रेस में आकर के भीम फाउंडेशन की अगुवाई में ज्वाइन किया। और इनका एक उद्देश्य है कि मैं कांग्रेस और आने वाले समाज को, और जो महंगाई है
जो बीजेपी ने किया है लोगों के साथ, उसको उलट करके हर व्यक्ति को नौकरी से लेकर के हर व्यक्ति को शिक्षा चिकित्सा उपलब्ध कराऊंगा। साथ में हमारे जो 80 और 90 और 100 की जो व्यवस्था है आरक्षण की, राहुल गांधी जी ने ये कहा है, इन लोगों ने ये सुना है या उनकी अगुवाई में इन लोगों ने काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो जिसका अधिकार है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हर व्यक्ति को उस जाति बिरादरी के लेकर के सबको भागीदारी मिलेगी, चाहे वो 90 में चाहे जो, और ये भी नहीं, उसको भी भागीदारी मिलेगी जो 10% लोग हैं। ना हम 10% की लेना चाहते हैं, ना 90 की देना चाहते हैं। वो 10 में खुश हैं, हम 90 में खुश हैं। आखिर क्या संदेश देंगे? आखिर में ये है कि जो हमारे ये भाई लोग जो आज कांग्रेस को ज्वाइन किया है, इनके साथ मिल करके हम कांग्रेस की विचारधारा पे, कांग्रेस के बताए हुए रास्ते पे जन जन पे जाएंगे, सबको जागरूक करेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति को कांग्रेस के दिए हुए उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। काफी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये लोकसभा 24 का चुनाव जो संपन्न हुआ है, ये कार्यकर्ता दिन रात अथक परिश्रम करके क्षेत्र में लग करके अपने प्रत्याशी को जिताने का जो काम किया है, आज उसके सम्मान में आज उनको प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर उनको आज सम्मानित किया गया। और सम्मानित के साथ साथ में बहुत संख्या में लोग जो है पार्टी की सदस्यता भी लिया। और ये अभी तो शुरुआत है, और आने वाले टाइम में और भी लोग कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे और अपने कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके काम भी करेंगे उसमें।